चढ़ावा चोरी के मामले ने हर तरफ हंगामा मचा रखा है। इंडी वालों की पॉलिटिक्स फुल स्पीड से चल रही है, दूसरी तरफ जांच भी फुल स्पीड से दौड़ रही है। नए नए खुलासे हो रहे हैं। चढ़ावा चोरों और उनसे जुड़े हुए पूरे नेटवर्क में हड़कंप मचा है। किस तरह से यह सब हो रहा है और पॉलिटिक्स कहां जाकर रुकेगी, जरा देखिए क्या क्या हो गया है। अयोध्या कांड, गर्भगृह से गबन तक। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी एक ऐसा अयोध्या कांड साबित हो रहा है जिसने करोड़ों सनातनियों की आस्था पर बेहद कठोर प्रहार किया है। सवाल उठ रहे हैं कि चढ़ावा चोरों का महागठबंधन बनाने वाला कौन था? कौन था जिसने राम मंदिर ट्रस्ट की आड़ में राम दरबार का खजाना लूट लिया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी? क्या वाकई 16 से 18 हजार रुपए पाने वाले मामूली कर्मचारी ही चोर हैं, या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा महाठग बैठा है? अब एक बड़ी और सख्त जांच का दायरा गर्भगृह से गबन तक पहुंच चुका है। रामद्रोहियों के पाप का घड़ा फूट चुका है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, सोने से बनी रामचरितमानस का राम मंदिर से गायब होना हैरान करने वाला है। चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे दिग्गज ट्रस्टियों के इस्तीफे पर 6 जुलाई को बड़ा फैसला हो सकता है। 5 साल से राम मंदिर के बही खातों का कोई ऑडिट नहीं होना लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों को हिलाने लगा है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की साख दांव पर है। चढ़ावा चोरी पर मचा सियासी संग्राम और जांच के सवालों के भंवर में फंसते चढ़ावा चोरों का आका आखिर कौन है, इससे जानने के लिए पूरा देश अयोध्या की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और सनसनीखेज अपडेट यह है कि अब जांच का शिकंजा सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के सबसे रसूखदार चेहरों पर कसने लगा है। रामलला के नाम पर हुई इस लूट में अब ना तो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बचेंगे कहा जा रहा है और ना ही सदस्य अनिल मिश्रा। इन पर भी कोई रियायत नहीं होगी, ऐसी बातें कही जा रही है। जांच के रडार पर अब सिर्फ छोटे कर्मचारी नहीं बल्कि वो बड़े नाम हैं जो अब तक खुद को सुरक्षित मानकर बैठे थे। चढ़ावा चोरी पर महागठबंधन, राम दरबार में चंपत के चेले। जिस राम मंदिर के लिए सदियों का इंतजार हुआ, जिसके एक एक पत्थर में करोड़ों सनातनियों की आस्था और पसीना छिपा है, आज उसी राम मंदिर के पवित्र खजाने पर गिद्धों की नजर पड़ चुकी है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, अब पाप का घड़ा फूट चुका है। जरा देखिए सबसे ताजा अपडेट आखिर क्या है। चोरी, जांच और 6 जुलाई को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग को लेकर जबरदस्त माहौल बन चुका है। 6 जुलाई, चंपत राय का चैप्टर क्लोज। अब सबकी निगाहें टिकी है 6 जुलाई को दोपहर 3 बजे। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने इस मीटिंग को पहले ही बुला लिया है। इस मीटिंग के 3 सबसे बड़े और कड़े एजेंडे हमारे पास मौजूद हैं। पहला एजेंडा, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर अंतिम फैसला हो सकता है। या तो उनका इस्तीफा मंजूर होगा या उन्हें नई भूमिका दी जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा एजेंडा, सबको चौंकाने वाला खुलासा ये है कि ट्रस्ट के पास भक्तों द्वारा दान किए गए सोने चांदी के जेवरातों का आज तक कोई आधिकारिक ऑडिट ही नहीं हुआ। साल 2025-26 के अनऑडिटेड आय व्यय के बही खातों को सबके सामने रखा जाएगा, जिसे लेकर ट्रस्टियों में भारी तनाव है। पिछले 5 सालों के अनऑडिटेड आय व्यय और बैलेंस शीट को मेज पर रखा जा सकता है। तीसरा एजेंडा, अब मनमानी पूरी तरह से खत्म होगी। राम मंदिर के रोजमर्रा के काम और भारी भरकम फंड को मैनेज करने के लिए अब किसी नेता या धार्मिक पदाधिकारी की बजाय एक पेशेवर और कड़क सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति पर मोहर लग सकती है। संजय सिंह ने तो सबूत दिए हैं भाई, संजय सिंह ने तो सबूत दिए हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हैं
कि एक जमीन रातों रात कितने करोड़ की आपने ली और कितने करोड़ की बेच दी? उनके दस्तावेज को विवेचना में शामिल करिए ना। और आप जो बात कह रहे हैं, मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी, हर चीज के ऊपर मिट्टी डाल देंगे। भाजपा का विरोध करते करते कब वे भारत का विरोध करेंगे, कोई पता नहीं। उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। वे निरंतर इसके साथ लगे रहते हैं। वे लगातार इन कर्मों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी आस्था तब आहत नहीं होती है जब बाबरी ढांचे का समर्थन वे लोग करते हैं, तब भारत की आस्था की चिंता उनको नहीं होती है। क्या 6 जुलाई को ट्रस्ट की मीटिंग में हो जाएगा चंपत राय का चैप्टर क्लोज? चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर अभी तक सख्त कार्रवाई न होने के पीछे आखिर क्या है अंदर की खबरें? क्या बीएचपी और आरएसएस की साख दांव पर है? मोदी और योगी का असली एक्शन होने वाला है। कौन है असली चोर? एसआईटी के रडार पर मास्टरमाइंड। आप ये देखिए कि चढ़ावा चोरी के मामले में कैसे ताबड़तोड़ जांच चल रही है। आरोपियों की पुरानी तस्वीरें, चैट, ग्रुप फोटो, काउंटिंग रूम के अंदर की तस्वीरें, सब कुछ एक एक करके सामने आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया के पास एक ऐसा सबूत है जो आपको दिखाएगा आरोपी मोबाइल चैट में चढ़ावा चोरी को लेकर क्या क्या बात कर रहे थे। चढ़ावा की रकम जहां गिनी जाती थी, उस कमरे के अंदर की तस्वीर में क्या है? राम मंदिर के अंदर जाने के लिए आरोपियों के पास जो पास थे, उसमें क्या दिखा? आरोपी टिन्नू यादव के खिलाफ कौन सा नया गवाह सामने आ गया है? ये सब आपको एक एक करके हम बताने जा रहे हैं। पहले देखिए आज पुलिस ने कैसे चढ़ावा चोरी के एक आरोपी को जेल से निकाला और उसे उस जगह पर ले गई जहां चंदा चोरी के पैसों का बंटवारा होता था। ये 14 कोसी परिक्रमा रोड है। बताया जा रहा है यही वो जगह है जहां राम मंदिर में मिले दान और पैसों का बंटवारा किया जाता था। आरोपी अविनाश शुक्ला खुद अयोध्या पुलिस को इस ठिकाने पर ले आया। लाल कपड़े में दिख रहा यह शख्स अविनाश शुक्ला है, जिसे लेकर पुलिस यहां पहुंची है। बताया जा रहा है कि इस सीक्रेट ठिकाने से पुलिस के हाथ बहुत अहम सबूत लगे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यहां छिपाए गए कीमती सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिए। 14 कोसी परिक्रमा रूट के सीक्रेट ठिकाने पर ले जाने से पहले मुख्य आरोपी अविनाश को अयोध्या पुलिस उस ठिकाने पर भी लेकर गई जहां वो खुद रहता था। अयोध्या का ये योग आश्रम, यही वो जगह है जहां से चंदा चोरी के 20 लाख रुपए बरामद हुए थे। पुलिस टीम के साथ इस तस्वीर में भी आपको अविनाश शुक्ला लाल कपड़े में दिखाई दे रहा होगा, जिसने गमछे से अपना मुंह छिपा रखा है। इसी योग केंद्र से पुलिस को 20 लाख रुपए मिले थे। यानी पुलिस हर एक कड़ी को जोड़ रही है। जहां पैसों का बंटवारा होता था, वहां से लेकर जहां पैसे छिपा कर रखे जाते थे, वहां तक चढ़ावा चोरी के सच को सामने लाने के लिए अब हर एक सीक्वेंस को जोड़ा जा रहा है। अयोध्या राम मंदिर चोरी मामले में आप देख सकते हैं किस तरह से जो सीओ हैं उनकी गाड़ी इस वक्त जिला कारागार अयोध्या पहुंच चुकी है और अब 5 आरोपियों से जो पूछताछ है जेल में वो करने की परमिशन जो है वो अयोध्या पुलिस को मिली थी कोर्ट के तरफ से। और उसके बाद अब जो 5 आरोपी हैं उनसे सिलसिलेवार तरीके से अंदर जो सीओ हैं आशुतोष तिवारी वो इस पूरे मामले में पूछताछ करेंगे। इससे पहले अविनाश की 13 घंटे की पुलिस कस्टडी पुलिस को मिली थी, जिसमें उसकी निशानदेही पर एक गाड़ी बरामद की गई और जांच में भी खुलासा हुआ है कि करीबन 15 लाख रुपए के और लेन देन का भी पता चला है, जिसमें उसने अपनी एक महिला मित्र को करीबन 2 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफर किए हैं। एक महंगा मोबाइल फोन जो है वो गिफ्ट किया है, उसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। तो फिलहाल 5 आरोपियों से इस वक्त अब जो अयोध्या पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं सीओ वो जेल में जो चंदा चोरी के जो 5 आरोपी हैं उनसे पूछताछ करेंगे। उधर टेक्निकल टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों के मोबाइल को भी खंगाला जा रहा है। मोबाइल चैट से भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। उधर टेक्निकल टीम भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपियों के मोबाइल को खंगाला जा रहा है। मोबाइल चैट में भी कई बड़े खुलासे हुए। आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। दावा है कि मोबाइल चैट में चोरी की रकम के बंटवारे तक का जिक्र मिला है। यानी आरोपी मोबाइल में चढ़ावा चोरी की रकम को बांटने की बात कर रहे हैं।
यानी बेशरम तो ये लोग थे ही, निडर हो गए थे, चैट में बात कर रहे हैं कि कैसे बाटा बाटी करना है। यह आरोपियों के खिलाफ एक अहम सबूत बन सकता है। आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। दावा है कि मोबाइल चैट में चोरी की रकम के बंटवारे का जिक्र है, यानी आरोपी मोबाइल में चढ़ावा चोरी की रकम को बांटने की बात कर रहे थे। यह आरोपियों के खिलाफ एक अहम सबूत बन सकता है। भाई बिल्कुल डर है भाई, बुलडोजर चलेगा तो अब 7 साल पुराना बना मकान हो गया है और कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, तो फिर कुछ ऐसे करें कि जो है और किसी मकान को कोई क्षति ना पहुंचे। लगता है इसके अलावा और कोई ऑप्शन होना चाहिए आपके साथ? अब इसके अलावा ऑप्शन हम यही निवेदन करेंगे कि इसको नीलाम करके मैक्सिमम पैसा जो भी मिले मंदिर का पैसा मंदिर के खाते में डाल दें। हाँ, भगवान का पैसा भगवान खाते में चला जाए, ये भी एक मतलब कि उचित तरीका है। चढ़ावे की इस चोरी ने सिर्फ राम भक्तों को ही नहीं बल्कि राम मंदिर आंदोलन की रीढ़ रहे आरएसएस और वीएचपी को भी बेहद नाराज कर दिया है। संघ और वीएचपी के नेतृत्व ने इस मामले पर बेहद कड़ा और सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। संगठन के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक वीएचपी और संघ ने दो टूक शब्दों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आरएसएस का साफ कहना है कि राम मंदिर आंदोलन लाखों करोड़ों हिंदुओं के त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इसे कुछ चंदा भ्रष्ट लोगों की लालच के कारण दागदार नहीं होने दिया जाएगा। वीएचपी ने साफ कहा है कि जो भी इस महापाप में शामिल है उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्राम, बिना सबूत विपक्ष का कोहराम। अयोध्या के गर्भगृह से शुरू हुई चढ़ावा चोरी की आंच अब दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है। विपक्ष इस मुद्दे को सिर्फ एक मामूली चोरी नहीं बल्कि आस्था के नाम पर हुआ महाघोटाला बता रहा है। जरा देखिए विपक्षी नेता चढ़ावा चोरी पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं और कैसे विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी के नेता विरोधियों पर चढ़ावा चोरी के गलत दावों पर भड़क रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चढ़ावा चोरी पर आरोप लगाते हुए कहा, हम हिंदू माफ नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने 5 जुलाई से पूरे महाराष्ट्र में राम रक्षा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए सरकार को लगातार घेरा। उन्होंने भगवान श्री राम का एक एआई वीडियो जारी करते हुए तंज कसा कि क्या आप फिर से वनवास पर चले गए। वहीं समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने घोटाले को लेकर सबसे बड़ा दावा करते हुए कहा कि यह करीब 20,000 करोड़ रुपए का महाघोटाला हो सकता है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह आस्था के साथ किया गया महापाप है। आम आदमी पार्टी के ही संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि मंदिर के दान पात्रों से 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की चोरी की गई, जिसमें 50 से ज्यादा कर्मचारी और बड़े रसूखदार लोग शामिल रहे। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि चढ़ावा चोरी करोड़ों भक्तों के साथ महापाप और छल है। धर्म और आस्था की मूल भावना को खंडित करने वाला महापाप बताया। कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह ने मांग की कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने आईयू को पत्र लिखकर के मांग की है कि प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और राम गोपाल यादव के सार्वजनिक बयानों की जांच की जाए। आलोक कुमार ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन सभी आरोपों की निष्पक्ष तरीके से जांच करे। अगर जांच के दौरान इन नेताओं के लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाए, और अगर जांच में ये आरोप झूठे या बेबुनियाद साबित होते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। हमने तो कहा है कि पूरी जांच करो, जितने आरोप हैं उतनी जांच करो। अब कोई उसको चोरी कहे, कोई उसको लूट कहे, कोई उसको डकैती कहे, जांच से ही मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ है। आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के उन्होंने पत्र लिखा
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह किया कि साहब वो सबूत देंगे चोरी डकैती कैसे हुई। अरे चोरी कोई और करे, सबूत कोई और दे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में केजरीवाल, रामगोपाल, संजय सिंह और प्रियंका गांधी के बयान दर्ज करने की मांग। क्या चढ़ावा चोरी की आड़ में भावनाओं के साथ खेल रहा है विपक्ष? राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों से आज अयोध्या पुलिस ने लगभग 6 घंटे पूछताछ की। अब इसकी डिटेल भी जान लीजिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, करुणेश पांडे और मनीष यादव, इन सभी आरोपियों से पूछताछ में आरोपियों की चोरी के पैसे से बनाई गई प्रॉपर्टी की महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। आज की पूछताछ के बाद पुलिस आरोपियों की चोरी के पैसे से बनाई गई प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल करेगी। मामले की जांच कर रहे सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज रजत वर्मा की कोर्ट में पूछताछ की अर्जी दाखिल की थी। इससे पहले पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की थी और फिर उसकी पुलिस कस्टडी भी ली थी। जरूरत पड़ने पर आज की पूछताछ के बाद फिर से इनकी एक एक करके पुलिस कस्टडी ली जा सकती है। खबर तो ये भी है कि राम मंदिर दान चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी हो रही है। अयोध्या पुलिस की चिट्ठी के बाद प्रतापगढ़ के डीएम ने 2 साल में खरीदी गई जमीन और गाड़ियों की जांच भी शुरू कर दी है। गायब हुई सोने की रामचरितमानस, चीख रहे चोरी के सबूत। इस महा घोटाले में सबसे गंभीर मोड़ तब आया जब पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार ने रामलला को 24 कैरेट सोने के पत्रों यानी कि पन्नों से निर्मित 147 किलो वजनी एक अत्यंत दिव्य सोने की रामचरितमानस दान की थी। लक्ष्मी नारायण का कहना है कि करीब 5 महीने तक इस ग्रंथ की पूजा की गई, लेकिन अब ये मंदिर परिसर से अचानक गायब या अनट्रेसेबल है। एस लक्ष्मी नारायण का सीधा आरोप है कि पूर्व महासचिव चंपत राय ने इस बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर की कोई आधिकारिक रसीद उनके परिवार को दी ही नहीं थी और ना ही अब इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में कोई सही जानकारी दे रहे हैं। मेरे को बताया कि 15 इंच जहाँ अभी मेन सैंक्टम सैंक्टोरम के भगवान का विग्रह लगा है उसके 15 इंच दूर में मैं लगवाऊंगा। फिर सेकंड टाइम जब मिले थे तो मेरे को बोला कि नहीं इधर नहीं लगवाऊंगा, बाहर एंट्री में लगाऊंगा। हमने कहा चलो ठीक है, एंट्री पे भी लगा दीजिए ताकि लोगों का दर्शन हो पाए और लोग अपना जो भी रिस्पेक्ट पे करना है पे कर सकें। तो उन्होंने वो तो लगवाया ज़रूर था 5 महीने, उसके बाद वो वहाँ से चला गया। फिर मैं दुखी हुआ। जब नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मीडिया ने इस घोटाले और जांच पर सवाल किए तो उन्होंने ऑपरेशनल कमेंट से बचते हुए केवल राम राम कहकर इस पर सीधे बोलने से परहेज किया। लेकिन अंदरूनी तौर पर संगठन इस बात को लेकर बेहद गंभीर है और अब सवाल उठता है कि क्या 16-17 हजार की सैलरी पाने वाले काउंटिंग स्टाफ जैसे अविनाश शुक्ला रामशंकर मिश्रा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है या फिर ये एक संगठित चोरी है। चंदा चोरी के आरोपी जीजा साला का तो रौला ही अलग था। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरह आरोपी लवकुश मिश्रा 25 लाख की जमीन पर 3 मंजिला आलीशान मकान बनवा रहा था। करोड़ों रुपए खर्च कर उस आलीशान बिल्डिंग को तैयार करवा रहा था जिसमें बड़ा किचन, बड़े बड़े बेडरूम बनवाए जा रहे थे, घर में लिफ्ट लगाने की तैयारी थी। अब एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है जिसमें आरोपी अनुकल्प मिश्रा नई कार के साथ दिख रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि पिछले ही साल अनुकल्प मिश्रा ने यह नई कार खरीदी थी। 17 मई 2025 को यह कार खरीदी गई, यानी राम मंदिर से जुड़ने के बाद ही अनुकल्प ने यह गाड़ी ली। और इसकी सैलरी कितनी थी? 20,000 रुपया। 20,000 की सैलरी वाला लाखों की गाड़ी ले रहा है। किसी ने नहीं पूछा कि कहा भैया क्या हुआ ऐसा कि एकदम से सैलरी ले आते ही गाड़ी आ गई। हमें आरोपी अनुकल्प मिश्रा के आई कार्ड और मंदिर के लिए बनाए गए पास की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मिली। यह ट्रस्ट की तरफ से जारी किया गया आई कार्ड है। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के लिए यह आई कार्ड खुद चंपत राय ने जारी किया था। इशू अथॉरिटी पर चंपत राय का नाम है। इसका वेरिफिकेशन बलिंदर भूषण मिश्रा ने किया था।
कार्ड पर सबका नाम लिखा है, साफ तौर पर आप देखिए नाम लिखा है अनुकल्प मिश्रा और चंपत राय का सिग्नेचर भी है। और आप कह रहे हैं कि भाई कोई जिम्मेदारी नहीं होगी चंपत राय की। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि एक भी चढ़ावा चोर नहीं बचेगा, ना छोटी मछली बचेगी और ना ही बड़ी मछली। इधर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने राम भक्तों के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि संशय के बादल जल्द छट जाएंगे। उन्होंने कहा कि खर्चों का भुगतान बैंक के जरिए होता था, कोषाध्यक्ष बनने के लिए किसी से उन्होंने सिफारिश नहीं करवाई। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में बहुत गहन जांच पड़ताल चल रही है, जांच को लेकर एसआईटी और पुलिस पर भी पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि मैं अधिकृत रूप से हस्ताक्षरकर्ता इसमें नहीं हूं। चढ़ावा चोरी की घटना बहुत दुखद है, गिनती करते समय चढ़ावे की चोरी महापाप है। गोविंद देव गिरी ने कहा